सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक टाइप है, अच्छे से देखना, स्पीड डिस्टेंस टाइम में आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम देयर ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक हाईवे में, सपोज एक हाईवे है, ठीक है, सपोज ये तुम सोच लो कि एक हाईवे है, राइट। अब बोला है क्या कि ए और बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, इन दोनों कितने दूरी में है एक दूसरे से, तो वो है 90 किलोमीटर अपार्ट। ये है तुम्हारा 90 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला है अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। अब बोल क्या रहा है, अगर कार, देखो एक पॉइंट कार ए में है और दूसरा कार पॉइंट बी में है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ सेम पॉइंट में ट्रैवल करने लगे सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर ट्रैवल कर रहा है और ये भी इधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे जाके कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो ये आगे जाके कितने घंटे बाद मिलेंगे, बोला है 9 आवर्स। तो 9 आवर्स, सपोज 9 आवर्स के बाद दोनों पॉइंट यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, 9 आवर्स के बाद दोनों यहाँ पे पहुँचे और ये दोनों मिल गए, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सपोज पॉइंट सी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 9 आवर्स, ये यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा इसको पहुँचने में, ए को सी तक 9 आवर्स और बी को सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 9 आवर्स। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब बोला है कि अब देखो, इससे मुझे इक्वेशन फ्रेमिंग करना है। ठीक है, अगर मैं, तुम ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 9 आवर्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया और बी 9 आवर्स से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर दोनों का डिफरेंस निकालूँ, मतलब अगर मैं ये टोटल में से अगर इसको काट के निकाल दूँ ये वाला पोर्सन को, तो ये डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। तो इक्वेशन बन जाएगा। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान समझना। अब देखो, दो अलग अलग पोर्शन आगे जाके मिल रहा है। देखो, एक बाद में स्टार्ट कर रहा है, एक पहले स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों का पोजीशन अलग अलग है और दोनों का स्पीड अलग अलग होगा, तभी तो आगे जाके मिलेंगे। एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, राइट। तो मैं लेता हूँ कि भैया लेट द स्पीड ऑफ कार ए बोल देता हूँ। ठीक है, कार ए बी x किलोमीटर पर आवर। मैं मानता हूँ कि यहाँ से जो कार स्टार्ट हो रहा है उसका x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y में जो है वो क्या है, यहाँ पर जो मतलब b में जो है उसका स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमें पता है भैया स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्पीड इंटू टाइम। हाँ कि ना। अब इसको यूज़ करेंगे, टाइम तो दिया हुआ है 9 आवर्स दोनों ट्रैवल किए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 आवर्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 आवर्स। तो 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। स्पीड क्या लिया हूँ मैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, ये कार ए का लेता हूँ। ठीक है ना, बाई कार ए तो यहाँ पे क्या, स्पीड इंटू टाइम। देखो स्पीड कितना है, कार ए का स्पीड है एक्स और टाइम कितना, तो 9x हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर। अब बोला है क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 आवर्स बाई कार बी। कार बी क्या होगा, तो 9 इंटू उसका स्पीड क्या था, वाई, तो 9y और ये डिस्टेंस इसीलिए किलोमीटर। चीज़ क्लियर है, हाँ है ना। इतना समझ में आया, बोलो इतना अच्छे समझ में आया, पक्का। अब देखो, अब मुझे पता है भैया दोनों का डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है। अगर ए पॉइंट सी तक पहुंच रहा है और ए बी वाला सी तक पहुंच रहा है, दोनों यहाँ सेम पॉइंट पहुंच रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, 90। दोनों का डिफरेंस कितना है, 90। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो डायरेक्टली करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी। ठीक है, हाँ कि ना। इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस निकालता हूँ 90 किलोमीटर आएगा आंसर, सही है। डिस्टेंस ए कितना ट्रैवल किया है, 9x। डिस्टेंस बी कितना ट्रैवल किया है, 9y इज इक्वल्स टू 90। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, दोनों में 9 कॉमन जा रहा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो 9 10 जा 90। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। ये हो गया तुम्हारी इक्वेशन 1। चीज़ क्लियर है। अच्छा 10 हाँ ना, ये 10 हो जाएगा, 10 क्योंकि काट दिया हम लोग, सही बात है।
तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्वेशन 1। ये हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या बोला था, ध्यान समझना। दूसरा बोला था, ये सेम डायरेक्शन वाला निकाल दिया। अब बोला कि इफ़ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स। सेम कर रहे हैं, देखो अब अपोजिट में मतलब ए जो यहाँ से स्टार्ट करने ट्रैवल करने लगा इस डायरेक्शन में, और बी अपोजिट में इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगा, तो 9/7 आवर्स में वो दोनों वापस मिल जाएंगे। मतलब इसका यहाँ जहाँ भी पहुँचे और ये जहाँ भी पहुँचा, दोनों मिल गए। सपोज मानता हूँ कि मैं इस पॉइंट में मिल रहा है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि इस पॉइंट में दोनों मिल गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो 90 आएगा आंसर। यहाँ पे ऐड करेंगे, समझे। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, तो केस 2 तुम्हारा क्या है, व्हेन ट्रैवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन ट्रैवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये ए है, ये बी है। सपोज ये ए है और ये बी है, ये इधर ट्रैवल कर रहा है और ये इधर ट्रैवल कर रहा है, सही बात है ना। ये आगे जाकर सपोज यहाँ पे सी में मिल जाते हैं, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 9/7 आवर्स में, और ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 9/7 आवर्स में। अगर मैं ए सी डिस्टेंस और बी सी को ऐड करूँ तो ये टोटल दिया हुआ था 90 किलोमीटर, है ना, तो उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे बोलूँगा क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इन 9 आवर्स, ठीक है। तो 9 आवर्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू तुम्हारा क्या टाइम क्या दिया था, 9/7 आवर्स ना, 9/7 कहीं 9/7 इंटू स्पीड, तो 9/7x, ठीक है। यहाँ आया 9x/7 बोल लो, सही बात है, हाँ ना। इतना किलोमीटर ट्रैवल किया है। अब दूसरा क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इन 9/7 आवर्स। तो यहाँ जाएगा क्या, 9/7y। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टेस्ट ऑन होगा, ठीक है। चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब हमें पता है कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, दोनों डिस्टेंस ऐड करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कि भैया 9x/7 प्लस 9y/7 इज इक्वल्स टू 90, सही है। अब यहाँ तुम क्या करो, 9 और 7 कॉमन ले सकते हो, तो 9/7 कॉमन लिया, यहाँ बचा x + y 90, यहाँ 9 10 जा, यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो x + y इज इक्वल्स टू 70, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो एक इक्वेशन 1 मिल गया, एक इक्वेशन 2 मिल गया, देख लो मैं यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। अब यहाँ से तुम क्या करोगे, बस x y को सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे ऐड कर लो, y कट जाएगा, तो एडिंग 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा बताओ, x - y इज इक्वल्स टू 10, x + y इज इक्वल्स टू 70। ऐड कर लो, ऐड में साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। 2x 80 x 80, तो यहाँ पे आया 40, तो x का वैल्यू मिल गया 40, सही बात है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। नेक्स्ट क्या, आप तुम इसका x का वैल्यू को पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। 1 में डालते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, x का वैल्यू पुट करें ना, तो 40 - y इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ उसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो 40 - 10 इज इक्वल्स टू y, मतलब y का वैल्यू हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। यहाँ तक पूरा समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम अगर अच्छे से समझोगे तो तुम्हारा केस 1 केस 2 मिल जाएगा, समझा। ये जो केस था तो ये सेम डायरेक्शन वाला था, ठीक है। ये केस 1 लिख लेना और ये बोल देना सेम डायरेक्शन में, ठीक है। चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर।